गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वां नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तते मोक्षदायकम्। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमयी परत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिंदित विरिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोत्र वृंद कथा मंडप में विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र स्तंभों से सुशोभित सरतो भद्रमंडल एवं कुल के इष्ट देवी कुल देवी ग्राम देवता सभी पितृ देवता एवं कथा मंडप में विराजमान माता अनुसुया के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली मातृशक्ति एवं पिता माता तुल्य वृद्ध माता पिताजी दादाजी एवं दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोत्र वृंद और जो भी कथा मंडप में विराजमान और कथा श्रवण के लिए आ रहे हैं उन सब और कथा मंडप में विराजमान विप्र देवता भू देवता संगीत के माध्यम से और भोजन भंडार जो भी हमारे सभी लोग हैं सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन और सबको जय जय श्री राधे। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि जो देवताओं की भूमि है जहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। एक एक कण में देवभूमि में देवता विराजमान होते हैं। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात, साक्षात देवभूमि उत्तराखंड कलकल नादिनी मां अलकनंदा मंदाकिनी के तट पर हमारे पूर्व में भगवान मैनकेश्वर, उत्तर में भगवान वशिष्ठेश्वर महादेव और भगवान भद्रेश्वर महादेव के चरणों में एकत्रित होकर के मां गौरी गंगा के पावन पुनीत तट पर सब एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है कि भाग्योदय न बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। सज्जनों, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्यों के फलोदय होते हैं तो ऐसे ही सुअवसर प्राप्त हो पाते हैं। सज्जनों, बहुत बहुत सौभाग्य है इन कुल के लोगों का जो अपने देवताओं अपने पितृ के उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन यहाँ पे किया गया है। धन्य है ऐसे लोग, धन्य है ऐसे परिवार, धन्य है वो माता जिन्होंने ऐसे सतपुत्रों को जन्म दिया है। सज्जनों, शास्त्र कहता है पुत्र एक हो लेकिन सुपुत्र हो। और सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य, क्योंकि
स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम न्यस्तयं रसाम अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित कहैर्चित्। सज्जनों, कभी कभी तो ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ नहीं हो पाती है, सुलभ नहीं हो पाती है। आपने कथा में सुनाई था, और इनके माध्यम से कथा हमारे लिए, आपके लिए हैं। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सभी जीव जंतु, स्थावर, अंडज, उद्भिज, स्वेचत, दरायुज, जितने भी सारे जीव जंतु हैं, सब कथा को सुन रहे हैं। हम कथा मंडप में विराजमान हैं, कथा को तो सुन ही रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पितृ देवता हैं, इष्ट देवता हैं, और घर में गाय बंधी है, वो भी कथा को सुन रही है। 84 लाख योनि है, जीव जंतु 84 लाख योनियों में है। श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, एक गर्भ के द्वारा उत्पन्न होता है जीव, और श्वेतज कहते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। जैसे सर में जोएं हो गए और घुन हो गए, जो पृथ्वी को फाड़ करके वनस्पति हो गए, पेड़ पौधे हो गए, धान हो गया है। जितने सारे वनस्पति देख रहे हो आप, ये भी जीव जंतु है, इसमें भी किसी का वास है। ये भी बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं, इनका भी विनाश हो जाता है सज्जनों, समय समय के बाद। इसी प्रकार से जैसे इनका कोई बीज नहीं होता है, कोई अंडे फोड़ के उत्पन्न होते हैं, कोई धरती माता को की गोद से उत्पन्न होते हैं, कोई माता के हृदय, माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जैसे जू हो गई, वो पसीने से उत्पन्न होते हैं। हम तो खेत में बीज बोते हैं तो धरती को फाड़ करके, जैसे आलू लगाया है, टमाटर लगाए तो सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपने कहीं ऐसा सुना कि जू बोए जू पैदा हो गए सर में? नहीं सुना ना। तो ये पसीने से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जीव हैं, 84 लाख योनि जीव हैं। तो यहाँ साक्षात देवभूमि 82 धार में जितने सारे जीव जंतु होंगे सज्जनों, सब कथा को सुन रहे होंगे। अहो भाग्य है ऐसे लोगों का। बहुत सुंदर सज्जनों कथा चल ही रही थी। कल आपने बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया कि किस तरह जो है आत्मदेव जी के पुत्र गोकर्ण और धुंधकारी हुए, और धुंधकारी की प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति बन गई, और वो जो है महाखल हो गया, दुष्ट हो गया। और गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी जो है वो उदंड प्रवृत्ति का हो गया है। इसलिए सज्जनों, जैसे जिसकी संगति होती है वैसे ही वो जो है उसमें पड़ जाता है। और आत्मदेव जी इस बात का ध्यान नहीं दे सके। प्रत्येक माता पिता को चाहिए अपने पुत्रों का खूब लालन करे, पालन करे, अच्छे संस्कार उनको दें, हैं? पितृ देवता, बुजुर्ग देवता, ब्राह्मण देवता, भू देवता, सभी को वंदन करें। और शास्त्र कहता है सज्जनों कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। वो माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दीक्षा नहीं देते। क्योंकि बचपन था ना, बचपन में बालक लड़कपन होता है ना, उसको क्या पता कि विद्या क्या होती है, इसको पढ़ करके आगे क्या होता है। माँ बाप तो समझदार होते हैं, उनको विद्यालय भेजो, उनको जो है सुंदर सी शिक्षा दीक्षा दो। और शास्त्र कहता है सज्जनों, लाडये 5 बार साणी 10 बार साणी ताडये प्राप्ते तो 16 वर्षे पिता मित्र समाचरे। लाडये 5 वर्षाणी, जब तक बालक छोटा है 5 वर्ष का है उसका खूब लालन करो, पालन करो। और 10 वर्षाणी ताडये, जैसे उसको 10 वर्ष प्रवेश हुआ उसका जो है सुंदर उस पर ध्यान दो। बालक कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? उसकी शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दो। कहीं वो गलत संगत तो नहीं कर रहा है, कहीं वो जो है ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे बाद में पछताना पड़े।
और सज्जनों, प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही बालक को 16 वर्ष प्रवेश हो, पिता मित्र समाचरे, और पिता और मित्र के जैसे उसको व्यवहार करना चाहिए। पिताजी उसको अपने रोजगार में, अपने काम धाम में जो है पुत्र की सहायता ले सकता है। इसी प्रकार से सज्जनों, जैसे ही व्यक्ति के संग होते हैं, संग से ही गुण भी आते हैं और संग से ही दोष भी आते हैं। और गोकर्ण जी महाराज का संगत क्या हुआ? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडितों के साथ वो संग था, इसलिए पंडित ज्ञानी बन गए। और धुंधकारी महाकला, धुंधकारी की प्रवृत्ति जो है दुष्प्रवृत्ति हो गई और वह जो है धूर्त बन गया, उदंडी बन गया है। इसलिए सज्जनों, एक बार की बात है, एक राजा था और उसके साथ में जो है अनेक सैनिक थे। एक बार वो जंगल गया और जंगल जाते जाते अपने सैनिकों के साथ गया। उसने एक जगह क्या देखा? सुंदर से आश्रम है और आश्रम में जो है संत महात्मा रहते हैं। राजा गया, संत महात्मा के चरण वंदन किए, गुरु जी प्रणाम करता हूँ। गुरु जी ने कहा, जो एक आशीर्वचन दिया, जीते रहो, खूब जीते रहो, ऐसा जब आशीर्वाद दिया सज्जनों। और उसी के बाद क्या हुआ, वहीं उनके पास में एक बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा। एक तोता सुन बैठा था, तो वो कहने लगा, आइए, स्वागत है आपका, आइए भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमारे साधु महात्मा हैं, यहाँ पे खूब बाग बगीचे हैं, यहाँ पे जो है रसोईया हैं, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए। और बहुत आनंद आया सज्जनों राजा को। राजा ने सबके दर्शन किए और वहां से वापस आने लगा तो क्या देखते हैं, इतने में खूब सारे चोर डाकू जा रहे हैं। और चोर डाकू ने क्या किया सज्जनों, राजा को बंदी बना लिया। राजा को जो है वो बहुत उस देश का राजा था जो धनाढ्य राजा था। और डाकुओं ने सोचा, हम इसको बंदी बनाएंगे तो इसका खूब जो है धन हम लूटेंगे, इसको हम ब्लैकमेल करेंगे, राजा को जो है अंदर बंदी गृह में डालेंगे और उससे जो उसका धन होगा वो सब लूटेंगे। और उसके साथ में जो सेना थी ना, जो डाकुओं की सेना, उसमें एक चोर भी था। कहने लगे, अरे वो रहा राजा, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। राजा को जैसे ही क्रोध आया, राजा और राजा के सैनिकों और डाकुओं में खूब बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और राजा जो है उस तोते को कहने लगा, अरे सैनिकों, इस जो तोता दिख रहा है ना, इसको तुरंत पकड़ के लाओ, इसको जो है मार डालो अभी के अभी। इतने में जैसे दूसरे तोते ने देखा, जो आश्रम में जो तोता था, उसने कहा, मत मारो इस तोते को, ये मेरा भाई है, इसको मत मारो। राजा ने कहा, क्यों? तो तोते ने कहा, सज्जनों, अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, शृणोति चास्यम यवनम च वाक्यम, न तस्य दोषो न च मे गुणोहम, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। अहम मुनि नाम वचनम शृणोमि, मैं मुनियों के आश्रम में रहा हूँ, सत्संग में रहा हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि वैसी ही हो गई है। और इसमें जो है इसका दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है डाकुओं के भेष में रहा, ये उनके साथ में रहा, इसलिए वैसे ही गुण इसमें आ गए हैं। न तस्य दोषो न च मे गुणो, न मेरा दोष है, न मेरा गुण है, न इसका दोष है। ये दोष किसका है? संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये संग का दोष है। इसलिए सज्जनों, जैसे संग होगा वैसे ही उसकी वृत्ति बन जाती है। और धुंधकारी की दुष्प्रवृत्ति बन गई, इसलिए वो महाखल हो गया। और इसलिए सज्जनों, फिर गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर सी कथा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। सारी कथा आपने कल सुनी। और उसके बाद सज्जनों, सुंदर से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का सुंदर वर्णन कराया, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को। और सज्जनों, अब वेद व्यास जी का जो ये श्रीमद् भागवत है, 335 अध्याय, 12 स्कंद से सुशोभित, 18,000 श्लोकों से सुशोभित, सूत जी उसका भागवत कथा का प्रथम अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं। और सज्जनों, कभी भी आपने सुना होगा, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका श्री गणेश करते हैं, नया वाहन लाते हैं, उस पर सुंदर सा टीका ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण के द्वारा,
हैं, नया घर बनाते हैं, उसमें सुंदर सा हवन पूजन पाठ गृह प्रवेश करते हैं। कोई पुस्तक भी छपती है तो सबसे पहले भगवान का नाम लिखा रहता है। कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी काम की शुरुआत के लिए अपने इष्ट देवता को वंदन करते हैं, पितृ देवता को वंदन करते हैं। इसी प्रकार से व्यास जी ने सुंदर से भागवत कथामृत को तो लिखा, लेकिन पहले इस श्लोक में किसकी वंदना की है, आइए हम श्रवण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्ववीर्यः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयम् तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य मतलब अतः, यतः, अस्य विश्वस्य जन्मादि, जिसके द्वारा इस पूरे सृष्टि की रचना हुई। कौन है, नाम नहीं बताया। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः, जिसकी माया मोह से जो है ब्रह्मा जी भी नहीं बच सके। उसकी मोह माया विष्णुर माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत, वो विष्णु की माया ऐसी प्रबल है, उससे कोई नहीं बच पाया। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस जीव संसार में उत्पन्न होता है, तुरंत विष्णु की माया उसको पकड़ लेती है। मोह माया है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मामा है, ये मेरी दादी है, ये दादा है। आगे आप कपिल देव उपाख्यान में सुनेंगे, और उसमें कहते हैं कपिल देव जी देवहूति को सुंदर सा वृतांत सुनाएंगे। समय का अभाव है, इसलिए आगे कथा में आएगा। जो विष्णु की माया है वो तुरंत पकड़ लेती है। आगे सुखदेव जी कहेंगे कि भूमि गिरत भांडाबर पानी जिमि जीवहि माया लीपटान। भूमि गिरत भांडाबर पानी, जैसे ही बरसात का पानी होता है ना, तो जैसे ही भूमि में जाता है, जब तक आसमान में है तब तक वो कैसी है, स्वच्छ। और जैसे ही नीचे भूमि में गिरी, मटमैली हो गई। अब वो नीचे अच्छी भूमि में गिरेगी, अच्छे संगत उसमें आएंगे, और बुरी भूमि में गिरेगी, मिट्टी में गिरेगी, तो मटमैली वो बूंद हो जाएगी। तो जितना स्वच्छ पहले थी, अब उतना स्वच्छ नहीं है। इसलिए तब तक गर्भ में जब तक बालक रहता है, खूब भजन करता है, कीर्तन करता है, हे भगवान मैं खूब भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से प्रसव के द्वारा पुत्र ने जन्म लिया, और जैसे ही जन्म पृथ्वी में आया, सब गर्भ का ध्यान घरा रह गया। फिर माता कहती, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे दादी है, ये नाना है, इसको दादी बोलो, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे ये सब हैं। तो वैसे ही वो मटमैली हो जाती है। विष्णु की माया है ऐसी। और तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो, तेजो में भी जो तेज है, सूर्य में रोशनी उसकी कृपा से है, तो चंद्रमा में शैतल्य भी उसी की कृपा से तो है। प्रकृति के जितने नियम चल रहे हैं स्वतः, जैसे दिन है, दिन के बाद अब साई होगी, फिर अंधेरा होगा, फिर कल सुबह होगी, फिर कल दिन होगा। यदि वो चाहे तो इसको रोक सकता है, और वो न चाहे तो इसको चलने दे सकता है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा ही निर्देशित है। सूर्य भगवान जो है पूर्व से निकल करके पश्चिम में जा रहे हैं, किसके कारण? उसी भगवान के कारण, उन्हीं के निर्देशों का वो पालन कर रहे हैं। और धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। कौन है वो? सत्य है, और वही सत्य मैंने कल आपको बताया था सच्चिदानंद की व्याख्या में। सत्य भी वही है, चित भी वही है, और आनंद भी वही है। तो सत्य को बंधन किया है। सत्य मतलब भगवान विष्णु। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु का बंधन किया है। और सज्जनों, दूसरे श्लोक में भागवत कथा के सुंदर सी धर्म की व्याख्या की गई है। और धर्म क्या बोलते हैं? व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार, अपने ब्राह्मण का धर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है? गायत्री मंत्र जपे, संध्या करे, वंदन करे, जजमानों का हित, पुरे अग्रे हितम इति पुरोहित, आगे आगे जजमान का जो हित सोचे, उसको पुरोहित कहते हैं। क्षत्रिय का काम क्या है?
वेद पढ़ाना, ब्राह्मणों से जो है खूब विद्या अध्ययन करना और पूजा कराना, पाठ कराना, जितने भी संस्कार होते हैं सभी वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण हैं और 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात क्रम, नामकरण, निष्करण, अन्नप्राशन, चोड़ाकर्म, इस प्रकार से 16 संस्कार है। विवाह भी संस्कार है, नामकरण, अन्नप्राशन सब इत्यादि। तो ये सब संस्कार कराए और ब्राह्मण का कर्तव्य है इन संस्कारों को करे। वैश्य का कर्म क्या है? तीनों वर्णों का जो है की खूब सेवा करना और शूद्र का कार्य समाज सेवा करना। इसी प्रकार से धर्म पर चले वही धर्म है और अपने धर्म से विमुख हो जाना ही अधर्म है, पाप है। तो धर्म के मार्ग पर चलेंगे धर्म की विजय। धर्म रक्षक रक्षता हो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ब्राह्मण देवता है, जात से ब्राह्मण है, कास्ट उसकी ब्राह्मण है और यदि उसमें संध्या बंधन नहीं करता है, गायत्री मंत्र नहीं जपता है, यज्ञोपवीत उसने नहीं पहना हुआ है, छुट्टियां उसने नहीं रखी है, वेदों का उसने अध्ययन नहीं किया है, तो उसकी विद्या भी सफल नहीं होती है। क्योंकि ब्राह्मण की गायत्री क्या है? संध्या है। ब्राह्मण खूब गायत्री मंत्र का पाठ करे, खूब माला जपे, खूब जो है धर्म के कार्य करे तो उसकी विद्या भी सफल होती है। और ब्राह्मण जितना गायत्री मंत्र का जाप करेगा, जितनी जो है संध्या बंधन करेगा, उतने उसके अंदर स्मरण शक्ति और उतना जो है उसका प्रभाव होगा। कोई भी कार्य करेगा वो सिद्ध हो जाता है। क्यों? पहले की बात आपने सुनी होगी, इतने डिसीजन थे संत महात्मा थे और किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं। कल आपने कथा में सुना, किसी को भी आशीर्वाद दे दिया जिसका पुत्र नहीं, बेटी पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, संत ने आशीर्वाद दे दिया। उसकी कुंडली में जो है संतति योग नहीं है, उसकी कुंडली में विवाह योग नहीं है, लेकिन संत ने आशीर्वाद दे दिया बेटी सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती भव। तो ब्रह्मा जी को भी कुंडली बदलनी पड़ेगी, लेकिन संत का आशीर्वाद जो है ऐसे विफल नहीं जा सकता है, क्योंकि संत का जो जप है, तप है, नियम है, साधना है, ये सब काम करता है। और ब्राह्मण जितना गायत्री मंत्र जपेगा, जितनी जो है संध्या बंधन करेगा, उतने उसकी स्मरण शक्ति, उतना वो किसी को भी वचन कह देगा वो सिद्ध हो जाता है। और वैसे ही क्षत्रियों का है, वैसे ही वैश्य का है, अपने धर्म पे कड़क रहना, अड़ग रहना। क्षत्रियों को चाहिए यज्ञोपवीत पहने, ब्राह्मण की सेवा करे, अपने जो है बंधु बांधव, इष्ट मित्र, स्वजन खूब वेद पाठ करे, वेदांत पाठ करे, जो है अनेक प्रकार के संस्कार करें। घर में जो भी पितृ देवता हैं, जब भी तर्पण आते हैं, पिताजी के तर्पण, माताजी के तर्पण, प्रत्येक समय जो है तर्पण दें, क्योंकि पितृ ऋण बहुत बड़ा ऋण है, ऋण होना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से अपने अपने धर्म पे चलना ही धर्म है और उस धर्म के विमुख हो जाना, जो उसका कर्तव्य है उसके विमुख हो जाना ही अधर्म है। इसलिए दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म प्रोचित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते कथा मुनिकृते किं वा परेरीश्वरं सद्योरित्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। भगवान की वंदना की गई है क्या? धर्म प्रोजित के तवोत्र परमो। धर्म जो है कार्य करना ही अपने जो धर्म का कार्य है, धर्मो रक्षत रक्षता, जो कर्म कार्य करेगा, जो उसका कर्तव्य है। पिता का कर्तव्य क्या है? पुत्र का खूब लालन करे, पालन करे। और पुत्र का क्या कर्तव्य है? पिताजी की खूब सेवा करे, बात माने। और वही बेटा यदि पिताजी के मुंह लग जाए, वही पिताजी यदि पुत्र को जो है दारू इत्यादि पीना सिखा दिया जाए, तो वो अधर्म हो जाएगा, वो विपरीत हो जाएगा, वहां विनाशकाल जरूर हो जाएगा। धर्म पे चलेंगे तो धर्म की ही जय होती है। जब जयकारा लगाते हैं ना तो धर्म की जय बोलते हैं, अधर्म का नाश हो। तो धर्म की ही व्याख्या की गई है। और तापत्रयोन्मूलनम, भागवत कथा में धर्म की व्याख्या की गई है और तापत्रयोन्मूलनम
तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन करती है। और कैसी है भागवत कथा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, व्यास जी ने महामुनि कृते उन्होंने इसका रचना की है। और किं वा परेरीश्वरम् सद्योरित्यवरुध्यते कृतिभिः, सद्योरित्यवरुध्यते कृतिभिः। आपने जब सुना, आपने जब मन में सोचा हम कथा कराएंगे, और श्रोताओं ने सुना कि वहां कथा हो रही है और हम कथा सुनने जाएंगे, और जैसे उन्होंने ये मन में सोचा, शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, उसी क्षण जो है भगवान उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। इसी प्रकार से सज्जन भागवत कथा के 3 श्लोक में बहुत सुंदर सी व्याख्या की गई है कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, निगम रूपी एक विशाल वट वृक्ष है, उस पे सैकड़ों जो है टहनी हैं, हजारों उस पे पत्तियां हैं, फूल लगे हैं, फल लगे हैं, लेकिन मूल क्या है? जड़ है उसमें। आप जड़ में पानी डालोगे तो समझ लो सब पत्तियों में पानी पहुंच गया, टहनी में पानी पहुंच गया, सब जगह जल पहुंच गया। अब हम जल लेकर के सब पत्तियों में पानी तो नहीं डाल सकते ना, तो डालना हमें कहाँ पड़ेगा? जड़ में। जड़ में पानी चला गया तो संपूर्ण वृक्ष में पानी चला जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा ही विशाल वट वृक्ष है, निगम रूपी वृक्ष, और उसका जो है फल है क्या? गलितम फलम, गला हुआ फल है, सड़ा नहीं है, गला हुआ फल है, वही श्रीमद् भागवत है। सूत जी ने जब ये कहा, ऋषियों ने बड़ा सुना तो कहने लगे, सूत जी आपने बहुत सुंदर फल बता दिया, लेकिन इस फल का हम क्या करेंगे? और ये फल कैसा है? खट्टा है, मीठा है, कैसा है? तो कहने लगे अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत भरा हुआ है। कैसे? सुख मुखा, सुख का मुख लगने से इसमें अमृत भर गया है। अच्छा, अब इसको क्या करें? पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी अमृत को पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार बार पियो, जितनी बार जहाँ कथा हो वहां जाओ, क्योंकि ये कथा जो है जीवन को तार देती है। इसलिए इस भागवतामृत को पीना चाहिए सज्जनों, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है सज्जनों। और आपने जो है कल सुंदर सी कथा सुनी, नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा हो रही थी, और महात्म्य का प्रसंग सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। ऋषियों को बड़ा आनंद आया, और ऋषियों ने आगे प्रश्न पूछा कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सनकादयाम सत्रम स्वर्गाय लोकायाम सहस्र सममागतम। उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 संत जन विराजमान है। संत जो बहुत सारे हैं 88,000, लेकिन उसमें से मुख्य कौन है? सौनक जी महाराज। अब सब प्रश्न पूछने लग जाए तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी ना। अब वो कुछ और कह रहा, 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 कैसे सुनाई देगा कि कौन क्या पूछ रहा है? इसलिए सभी ऋषियों ने मन बनाया और उसमें से एक का नियुक्त किया, उनका नाम है सौनक जी। और सौनक जी महाराज ने सुंदर प्रश्न तो कल किया ही था, और अब ये दूसरा प्रश्न कहने लगे हे सूत जी महाराज, हमारा मन विचलित हो रखा है और हम आपसे जो है 6 प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी, हमारा पहला प्रश्न है कि जीवों का कल्याण कैसे हो? हम देख रहे हैं जीवों की ओर, मनुष्यों की ओर सब खाने पीने नाचने गाने सब में लगे हैं, झूठ फरेब अत्याचार लोभ पाप काम क्रोध लोभ सब मद अहंकार सबके अंदर भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। और ऐसे में कैसे जीव को जो है भगवान की प्राप्ति होगी? और मानव को करना क्या चाहिए जिसको करने से उसका कल्याण हो? हे सूत जी महाराज, आप ये बता दीजिए
और दूसरा प्रश्न है भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंत, मतलब भगवान भी बहुत सारे हैं, उनकी कथा भी बहुत सारी है। तो आप जरा स्पष्ट करा दीजिए कि कितने हैं? 10 हैं, 24 हैं, 2 हैं, कितने हैं? और हे सूत जी महाराज, हमारा तीसरा प्रश्न है भगवान के, आप बोलोगे भगवान के अवतार होते हैं, अवतार भी कितने? और उसमें से भगवान का नाम है अजन्मा, तो फिर वो जन्म कैसे लेते हैं? फिर वो वसुदेव नंदन कृष्ण कैसे कहलाए? फिर वो दशरथ नंदन राम कैसे कहलाए? आप जरा हमारे इस प्रश्न का सही सही उत्तर दे दीजिए, हमारी शंका का निवारण कीजिए। और हे सूत जी महाराज, फिर अवतार लेकर के उन्होंने क्या किया? और पांचवा प्रश्न है हमारा कि भगवान कौन से श्रेष्ठ हैं? अब हम लोग कहते हैं भाई हमारा जो है इष्ट देवता बहुत तगड़े हैं, बहुत वो हैं, पावरफुल। कोई कहता नहीं नहीं भगवान बद्रीनाथ बहुत पावरफुल हैं, वो जो है उसमें खूब शक्ति है। कोई कहता नहीं नहीं दूसरे देवता ठीक हैं, दूसरे कोई कहता नहीं नहीं वो देवता सर्वश्रेष्ठ हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं वहां तो बस प्रत्यक्ष देवी की मूर्ति है, वहां जाने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप वहां जाओ। दूसरा कहता नहीं नहीं वो तो कम है, मैंने कहीं सुना था कहीं दूसरी जगह, वहां आप जाओगे तो सब काम हो जाएगा। कोई कहता नहीं नहीं फलाने पंडित जी बहुत वो हैं, आप उनके पास जाओगे तो बस ऐसे विभूत मंत्र के दे देंगे, कल्याण हो जाएगा। और कोई कहता नहीं नहीं वो दूसरे पंडित जी ठीक है, वो कुछ और ठीक चल जू, वो कुछ और बहुत बढ़िया चल। दूसरा कहता ना वो से बड़े और दूसरे जा, आपके जाग भाई एक से बढ़ के एक है, तो श्रेष्ठ कौन है आप हमें ये बता दीजिए। और हे सूत जी, हमारा अंतिम छठवां प्रश्न क्या है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्मण्ये धर्मवर्मणि कि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतम्। कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे, जब भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण का द्वापर युग में अवतार लिया, उन्होंने खूब सारी लीलाएं की, अंत में जब वो जाने लगे तो धर्म कम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? वो निराश्रित हो गया, वो चला गया, कहाँ गया? आप हमें विस्तार पूर्वक ये जो है हमारे इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हमारे शंका का समाधान आप कीजिए। इतना सुना सज्जनों, सूत जी महाराज ने कहने लगे अरे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव को वंदन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं, और यहाँ सूत जी अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। कि मैं आप ग्रंथ की शुरुआत करता हूँ, सूत जी जो है सौनकादि ऋषियों को भागवत कथामृत सुना रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो सुना रहे हैं, अपने गुरुदेव सुखदेव जी का वंदन कर रहे हैं। क्या कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम वेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 12 वर्षों तक जो मात्र गर्भ में रहे और गर्भ से जन्म लिया, और जन्म लेते ही जो सीधे बन की ओर जा रहे हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सीधे बन की ओर जा रहे हैं। व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को कह रहे अरे सुखदेव बेटा रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुखदेव जी तो सीधे चलते हुए जा रहे हैं। और वहीं सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी आए और वो सीधे चले गए। उन स्त्रियों ने निर्वस्त्र रखे थे, वस्त्र भी अलंकार नहीं किया, और सुखदेव जी चले गए सामने से होकर के। पीछे व्यास जी आए और उन स्त्रियों ने तुरंत वस्त्रालंकार कर दिया, धारण कर दिया। सुखदेव जी ने कहा बेटा, अभी मेरा दिगंबर बिल्कुल 16 वर्षीय पुत्र सुखदेव अभी तुम्हारे सामने से गया और तुमने कोई वस्त्रालंकार नहीं किया। और बेटी मैं तो तुम्हारे दादाजी पिताजी के समान हूं बेटा, मुझसे कैसे तुम नहीं लग जा? तो स्त्रियों ने जवाब दिया सज्जनों,
कि तदवीक्ष प्रक्षति मुने जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदान तो सुतस्य विवेक दृष्टि। हे व्यास जी, आप किसको पुत्र बोल रहे हैं? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका है, कितनी बार आप इसके पुत्र बन चुके हैं, कौन जानता है? मनुष्य के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, वासना है, मद है, अहंकार है। लेकिन सुखदेव जी कैसे हैं? जिनके अंदर जो है न काम है, न क्रोध है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है। और जब जैसे सज्जनों व्यास जी ने सुना, ये भगवान मेरा पुत्र इतना जो है प्रबल वैराग्य, अब मैं उसको लौटा के नहीं ला सकता। और वो लौटा करके नहीं आए, स्वयं वापस अपने आश्रम में आ गए। और व्यास जी के ही पुत्र सुखदेव हैं। अब ऋषियों ने सोचा, कहने लगे गुरुदेव आप सुखदेव जी की कथा बाद में गए ना, पहले हमें व्यास जी की कथा सुनाई। व्यास कौन थे और कहां से उत्पन्न हुए? सज्जनों, सुंदर सूत जी महाराज जी ऋषियों को व्यास जी के बारे में बताते हैं। थोड़ा सूक्ष्म सा भजन, तदुपरांत कथा में प्रवेश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। सज्जनों, बहुत सुंदर सूत जी ने सभी सौनकादि ऋषियों को व्यास जी के बारे में बता रहे हैं कि राजो परिचरो नाम धार्मिका सत्य शंकराम चेचिदेशपति श्रीमान बभुवा द्विजपूरकः। कहने लगे, हे ऋषियों, पूर्व काल में चेची देश में एक राजा था, नाम था उपरिचर। क्या हुआ? ये बड़े धर्माचारी थे और उन्होंने एक बार बहुत सारी तपस्या की। इंद्र ने तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें एक दिव्य विमान दिया और वो उपरिचर नाम का राजा उसी विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण करता रहता, कभी वो नीचे उतरा ही नहीं, विचरण करता रहता, इसलिए उसका नाम हो गया उपरिचर। एक बार की बात है, उस उपरिचरिक राजा की सुंदर पत्नी थी, नाम क्या था? गिरिका। एक बार की बात है, वह राजा कहीं सुदूर वन में गया शिकार खेलने के लिए और उसका पुत्र नहीं था। और सज्जनों, उसी समय उसकी पत्नी का ऋतुकाल मासिक धर्म आ रखा था। अब उपरिचर नाम का राजा जो है वन में चला गया। उसने एक अप्सरा को देखा और वो जो है अप्सरा और उसके पति जो है मोहित हो रखे थे। उसको तुरंत अपनी पत्नी का स्मरण हुआ और उसको ध्यान आया, मेरी पत्नी का ऋतुकाल आ रखा है और मैं इस समय वन में भटक रहा हूं। वो भी मोहित हो गया और उसी प्रकार से उसका जो है तेज स्खलित हो गया। सज्जनों, उसने कहा, इस तेज को मैं जो है व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता। और वहीं आसमान से एक बाज पक्षी उड़ रहा था। बाज को तुरंत बुलाया, अरे पक्षी सुनो, मैं तो अभी मैं जो वन में विचरण कर रहा हूँ, मैं जो है शिकार खेलने के लिए रखा हूँ, तुम मेरे एक काम कर दोगे? पक्षी ने हाथ जोड़ करके राजा उपरिचर से कहा, महाराज क्या ज्ञान? आज उपरिचर नाम के राजा ने कहा, है बाज सुनो, ये मेरा वीर तेज है, इसको मैंने अभिमंत्रित कर दिया
और तुम इसको लेकर के मेरे राजा जो है चीच देश में चले जाओ, मेरे पत्नी को दे दो जिसका ऋतुकाल आ रखा है। और सज्जनों, एक जो है पत्ते पर वो पक्षी ने उसको चोंच में पकड़ा, आकाश मार्ग से जा रही थी। अन्य पक्षियों ने देखा, रे ये बाज पक्षी और इसके मुंह में मांस का टुकड़ा है शायद। सभी पक्षियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उस पक्षी के मुंह से वो जो पत्ता था वो पत्ता नीचे गिर गया सज्जनों। और वहीं नीचे एक अद्रिका नाम की मछली जो है सरोवर में क्रीड़ा कर रही थी। और मछली क्या करती है, सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलती है। और वैसे ही उस मछली ने मुंह खोला, जैसे ही वो ऊपर से पत्ता गिरा सीधे मछली के पेट पे। एक मछुआरा ने मछली को पकड़ा और मछली को पकड़ा और उसी उपरिचर राजा के यहाँ दे दिया। अब जो है रसियों ने उसका पेट फाड़ा, उसमें से सुंदर दो स्त्री पुरुष बालकों का जोड़ा, एक बालक एक बालिका। राजा ने उसका पालन पोषण किया। एक का नाम हुआ मत्स्य, दूसरे का नाम हुआ मत्स्य गंधा। मछली जैसी गंध आती थी इसलिए उसका नाम क्या है, मत्स्य गंधा। उस कन्या का नाम हो गया। और सज्जनों, उस जो है राजा ने वो कन्या जो है किसी जो है निषाद राज को दे दिया। निषाद राज के पास कन्या नहीं थी। एक दिन राजा को दया आगे बोला, अरे निषाद, तुम ये कन्या को ले जाओ, तुम इसका पालन पोषण करना, तुम्हारी कोई पुत्री नहीं है। राजा निषाद राज उस कन्या का पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और निषाद राज जो है नाव चलाने का कार्य करते थे। इस पार से यमुना पार पहुंचाना उस निषाद राज का कार्य था, ये रोजगार था उसका। नाव चला करके अपनी आजीविका रोजगार वो चलाता था। अब क्या हुआ सज्जनों, ये मत्स्य गंधा जो है अपने पिता के कार्य में सहयोग करती रहती है। एक दिन की बात है, मत्स्य गंधा घर से खूब सारा दिन का भोजन लेकर के गई। पिताजी भूखे हैं और सज्जनों, पिताजी भूखे हैं और मत्स्य गंधा ने खूब सारा जो है भोजन लेकर के पिताजी को छाया में बिठाया। बोले, पिताजी यहाँ बैठो, भोजन करो। और दोनों पिता पुत्री भोजन कर ही रहे थे। इतने में क्या हुआ, एकदम तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि अजगाम महातेजम कलिधास्यमुन सत्तम। एकदा तीर्थ यात्रायाम ब्रजन पाराशरो मुनि, पराशर मुनि आ गए। जोर से आवाज, अरे निषाद राज, मुझे यमुना के उस पार जाना है, जरा मुझे उस पार पहुंचा दो। निषाद राज ने कहा, अरे ऋषिवर, मैं तो भोजन कर रहा हूं, लेकिन मेरी पुत्री है ना ये मत्स्यगंधा, ये आपको उस पार पहुंचा देगी। और मत्स्यगंधा नाव चलाने लगी। पिता तो भोजन कर रहे हैं। पराशर ऋषि को बिठाया, बोले आप यहाँ बैठो, मैं आपको पार करा दूंगी। और सज्जनों क्या हुआ, पराशर मुनि जो है मत्स्यगंधा को देकर के मोहित हो गए। और मोहित होकर के और उन्हीं के द्वारा पुत्र क्या हुआ, सत्यवती। और पराशर के द्वारा पुत्र हुआ कौन, व्यास जी महाराज। बोले व्यास जी महाराज की। यमुना के द्वीप, मतलब नदी के बीच में टापू होता, टापू द्वीप होते, उसके द्वीप में व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए नाम क्या हो गया, द्वैपायन। और व्यास जी का नाम द्वैपायन हो गया। सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया और सीधे चले गए कहाँ, अलकनंदा मंदाकिनी का आश्रय लिया, जलपान किया और सीधे चले गए कहाँ, बद्रीनाथ क्षेत्र में। सुंदर सी सम्या प्रास नाम की कुटिया बनाई और वहीं पे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। कल आपने सुना था, मद्वयम भद्वयम चैव भ्रातृयम चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि पृथक पृथक। मोह से 2, मद्वयम भद्वयम, भ से भी 2, भ्रातृयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि पृथक पृथक। अनेक पुराण हैं जो है, कुछ उपपुराण हैं, कुछ जो है मुख्य पुराण है। तो मुख्य पुराण कौन से है, 18 पुराण सबकी रचना करती है। महाभारत की रचना कर रहे हैं। और वहीं व्यास जी की गुफा के नीचे है गणेश जी की गुफा। व्यास जी की उम्र हो गई
व्यास जी ने कहा, अरे गणेश जी, तुम मेरी मदद कर दोगे? गणेश जी ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, हे व्यास जी, क्या मदद चाहिए बताओ? बोला, मेरी सामर्थ्य नहीं है लिखने की, मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ, सुंदर गीता उसमें डालना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? आपको केवल लिखना है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप लोग गए होंगे माना बद्रीनाथ में, तो ऊपर है व्यास गुफा, सम्यप्रास नाम की गुफा, नीचे है गणेश गुफा, और वहीं बहती है सरस्वती नदी। ऊपर से व्यास जी ने कहा, नीचे गणेश जी लिख रहे हैं, लेकिन सरस्वती माता का इतना उद्गम नदी का जल कल 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 करके बहुत जोर से तीव्रता से सरस्वती नदी बह रही है, और गणेश जी को कुछ सुनाई नहीं दिया। बार बार सुने, अरे व्यास जी आपने क्या बोला? व्यास जी कुछ कह रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। गणेश जी ने सरस्वती माता से निवेदन करे, माता जरा धीरे बहो, मुझे जो है लिखने में विलंब हो रहा है, आपकी ये आवाज इतनी कल कल की आवाज है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और सज्जनों, बार बार समझाया, सरस्वती नदी नहीं मानी। गणेश जी ने श्राप दे दिया, अरे सरस्वती, तुम जो है मुझे ये महाभारत लिखने नहीं दे रही, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम वहीं लुप्त हो जाओ और कहीं देखो ही मत। तो सज्जनों, अभी भी तुम जाओगे तो सरस्वती नदी थोड़ा 10 मीटर बहती है, फिर वहीं से लुप्त होगी। वही जो है गणेश जी का श्राप है। सुंदर सी महाभारत की रचना भी हो गई। उसमें 1 लाख मंत्र हैं, गीता का भी उसमें अंदर विश्लेषण कर दिया, गीता अमूल्य रत्न उसमें डाल दिया व्यास जी ने। सुंदर सी रचना हो गई। और एक दिन ऐसी बात है, नारद जी बैठे हुए थे सरस्वती नदी किनारे पे, जल में बैठे हुए थे, वही सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। इतने में क्या देखा, पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुताम् आश्रमे कल्विंको दृष्ट्वा विस्मयमागतः। सरस्वती नदी किनारे बैठे हुए थे व्यास जी महाराज। उन्होंने क्या देखा, एक गौरैया के जोड़े को, उनका सुंदर सा पुत्र उसमें छोटा सा गौरैया का पुत्र, और वो ची 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 कर रहा है। व्यास जी ने देखा, मन में बड़ा गदगद हो गया, अरे मेरे भी पुत्र होते, मेरी भी पत्नी होती, मैं भी अपने पुत्र के साथ क्रीड़ा करता, और मुझे लगता है कि पुत्र सुख ही जो है संसार में बहुत बड़ा सुख है। और मैंने लिखा ही है, क्योंकि व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना की, और मैंने स्वयं भागवत में लिखा है, पुण्या नाम नरके त्रायते इति पुत्र। अब मैंने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन मेरा ही पुत्र नहीं है, और मुझे लगता है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च, जिसका पुत्र नहीं होता है उसको जो है स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती। और सोच रहे हैं मेरा भी पुत्र होता। और जैसे सोच ही रहे थे, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा व्यास जी, तम दृष्ट्वा परमः प्रीतुम व्यासः सत्यवती सुताम् कृत्वात् आसनं दत्त्वा प्रपच्छ कुशलं मुनि। हे पराशर नंदन व्यास जी, क्या बात है, आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, आप सुखी तो है ना? आपने जो है 4 वेद 6 शास्त्र सब इतने इतिहास पुराणों की रचना कर दी, आप चिंता से पीड़ित हैं, ये मुझे शोभा, ये आपको शोभा नहीं देता। आप अपनी समस्या का आपको अपनी समस्या का कारण बताइए, क्या कारण है? आज व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए। तो व्यास जी ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, उस सामने देख रहे हो गौरई के जोड़े को, और छोटा सा बालक है उनका, ची 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 कर रहा है। और हे नारद जी, मैं भी चाहता हूं मेरा भी पुत्र हो। और अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यताम तदर्थम दुःखिताश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। मुझे बार बार चिंता हो रही है, मैं क्या करूं? मुझे पुत्र की इच्छा जागृत हो रही है। सज्जनों, नारद ने कहा, व्यास जी आप सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, और वहां पर सुंदर सी भगवान विष्णु का जो है आप खूब तपस्या करो, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और सज्जनों, मेरु श्रृंगे महारण्ये व्यासः सत्यवती सुताम्
तपश्चातं सोऽस्त्युगं पुत्रार्थं कृतनिश्चयम्। पुत्रम कृतनिश्चयम्, मुझे पुत्र प्राप्ति का योग चाहिए, ऐसा निश्चय करके मेरु श्रृंग पर्वत पर चले गए। 100 वर्षों तक तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे तुम्हें पुत्र का प्राप्ति में वरदान देता हूं। सज्जनों, आज व्यास जी अपने शून्यप्रास नाम की कुटिया में आए और अरण्य मंथन करने लगे, अग्नि मंथन, और अरण्य मंथन कर रहे थे कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। उसी समय आकाश मार्ग से घृताची नाम की अप्सरा जा रही थी और उन्होंने, व्यास जी ने अप्सरा को देखा और अप्सरा को जैसे देखा उसके सुंदर चेहरे पे वो मोहित हो गए और फिर सोचा नहीं मुझे पत्नी नहीं पुत्र चाहिए। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र कब बदल जाए, मुझे स्त्री नहीं पुत्र चाहिए। और सज्जनों, अरण्य मंथन कर रहे थे और जब व्यास जी देख रहे थे उस घृताची नाम की अप्सरा को, अप्सरा ने सोचा कहीं व्यास जी मुझे जो है श्राप न दे दे। मैंने व्यास जी को इस उसमें देख लिया है, इस अवस्था में देख लिया है। उसने सूक्ष्म से तोते का रूप धारण करके और वहां से उड़ गई। व्यास जी ने उस समय सुख रूपी तोते का स्मरण किया और इसी प्रकार से उन्हें जो है उस अरण्य मंथन से सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की। सज्जनों, सुखदेव जी का जन्म हुआ और सीधे ये कहाँ रहते हैं, गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। ये कथा आती है महाभारत में, देवी भागवत में। और दूसरी कथा आती है सज्जनों, यही सुखदेव जी राधा रानी की गोद में खेला करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी से, देवी भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्यों ना सुखदेव को हम जो है भूमंडल पृथ्वी में भेज दें। और सज्जनों, भूमंडल में भेज दें। और सुखदेव जी ने कहा नहीं माता, मैं आपकी राधा रानी, मैं आपके चरणों का आश्रय लेकर के यहाँ रुकता हूँ और मैं जो है अगर पृथ्वी में चला गया, मृत्यु लोक में चला गया, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। अरे विष्णु की माया बड़ी विचित्र है। राधा रानी ने कहा अरे मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें जो है विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा, तुम जाओ। सज्जनों, राधा रानी की आज्ञा पा करके सुखदेव जी सीधा आए और अमरनाथ गुफा, अमरनाथ कहते हैं बड़ा पर्वतीला प्रदेश, पूरी बर्फ से ढकी हुई, वहां आए और एक सुख रूपी तोते के घर में प्रवेश कर गए। और वही है क्या, कैलाश पर्वत, भगवान शिव और माता पार्वती की गुफा। एक दिन की बात है, नारद जी ने कहा अब तो राधा रानी ने तो भेज दिया सुखदेव को मृत्युलोक में, लेकिन सुखदेव जी का प्रकाट्य होना चाहिए। कैसे भागवतामृत का जो है प्रचार प्रसार हो, क्या करा जाए। नारद जी आ गए कैलाश पर्वत में। भगवान शंकर तो समाधि में हैं सज्जनों। माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत में अकेली कुटिया में। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा, पार्वती माता ने बड़ा वंदन किया। अरे गुरु जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है, आप जो है कहाँ से पधारे। चरणों में वंदन किया, चरण धोए, स्पर्श किया। सुंदर से आसन पर नारद जी को बिठाया और नारद जी से पूछने लगी पार्वती माता, अरे नारद जी आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, कहाँ थे आप, क्यों नहीं आते बताओ। नारद जी ने कहा माता, मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया, मैं कहीं नहीं जाता, वहीं रहता हूँ, तीनों लोगों में भ्रमण करता ही नहीं हूँ, अपने बस धुन में रहता हूँ, भगवान नाम सुमरण करता रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। बोले क्यों, क्या बात है। माता जी मैं क्या बताऊं, मैं तीनों लोगों में भ्रमण करता रहता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब जगह पापाचार, अत्याचार, झूठ, फरेब है, दिखावा का प्रेम करते हैं। पिता जो है पुत्र से द्वेष, भाई से द्वेष करता है, भाई का विरोधी हो गया है, यहाँ तक कि आपस में प्रेम रहा ही नहीं। असत्यम नास्ति तपसा न शौचम दानम न विद्यते, कहीं तप नहीं है, कहीं जप नहीं है, सब पाखंडी हो गए हैं लोग, झूठ बोलते हैं, प्रेम कहीं रहा ही नहीं।
यहां तक कि पति पत्नी भी आपस में प्रेम नहीं करते हैं। और सज्जनों, माता पार्वती ने कहा, अरे ऐसा तो नहीं है, मैं और भी नहीं जानती, पर मैं भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे बीच में कभी ऐसा छुपन छुपाई वाला खेल कभी नहीं होता। हम हमेशा जो है प्रेम करते हैं, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। भगवान की झांकी का वर्णन करते हैं, ध्यान करते हैं, मुझे बताते हैं, देवी मैंने आज इस भगवान की झांकी का दर्शन किया समाधि में। गायत्री मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। गुरुदेव जो है गायत्री मंत्र देते हैं ना, वो गायत्री मंत्र गुप्त होता है। और गायत्री मंत्र गुप्त, गायत्री मंत्र का जितना आप जप करोगे, जितना आप जप करोगे, उतनी स्मरण शक्ति, उतनी ताकत, अंदर की ताकत बनी रहती है, उतना वो सफल फल देती है। और एक होती है ब्रह्म गायत्री, एक होती है विष्णु गायत्री। विष्णु गायत्री यजमानों के लिए, ब्रह्म गायत्री ब्राह्मणों के लिए। और गायत्री मंत्र का माइक से उच्चारण करना या बाहर बोलना, ये जो है नहीं बोला जाता है। और ब्राह्मण देवता जितने गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उतनी उनकी सिद्धि बनेगी, उतनी उनकी सामर्थ्य, ताकत, क्षमता बनेगी। और सज्जनों, ये गुप्त रखा जाता है। गुप्ता च सिद्धा प्रकटा च नष्टा। जो चीज गुप्त होती है वो सिद्ध, जो गुप्त होती है वो फल देती है, सफल होती है। और जो है प्रकट हो गई, वो जो प्रकट हो जाती है वो फिर फलित नहीं हो पाती है, क्योंकि नजर लग जाती है। नाना प्रकार के उसमें जो है दुर्गुण आ जाते हैं। कोई चीज ने होना होगा वो भी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रकट हो गई है। और गुप्त चीज यदि गुप्त रखी जाएगी तो वो जो है खूब समय तक खूब आपको फल देती है, और निश्चित ही ये कार्य पूर्ण होता है। और हे नारद जी, हम तो बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तो नारद ने कहा, माता तब तो शंकर जी ने ये बताया होगा कि तुम्हारे उनके गले में जो मुन्नों की माला है उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता पार्वती ने कहा, गुरुजी ये तो नहीं बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं। अब सज्जनों, माता पार्वती का जो है माथा ठनक गया है। राम 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 राम, मेरे साथ में रहता है, मेरे साथ चलावा, और मुन्नों की माला पहनी है। मैंने तो कभी पूछा भी नहीं, उन्होंने कभी बताया भी नहीं। हो ना हो कोई और दूसरी है शिव जी की। ये क्या बात है? आज आने दो उनको, शिव जी को मैं पूछूंगी तुम ये मुंड की माला है किसकी। और सज्जनों, नारद जी वहां से चले गए। शंकर जी आए, और शंकर जी आए तो क्या देखते हैं, महल, वो कुटिया में तो पार्वती है ही नहीं, कहां चली गई। और सज्जनों, प्राचीन काल में क्या होता था, जैसे हम लोग आजकल घर बनाते हैं ना, ये शयन कक्ष है, ये रसोई घर है, ये किचन है, ये टॉयलेट बाथरूम, ये भगवान का घर है, ये जो है शयन कक्ष है, ये बच्चों का रूम है, ये डाइनिंग हॉल है, ऐसे बनाते हैं। वैसे ही प्राचीन काल में क्या होता था, घर तो बनते थे, रसोई अलग है, उसमें से शयन कक्ष अलग, स्नानागार अलग, उसी में से महिलाओं का कोप भवन अलग बनता था। जिस दिन महिला रूठ गई उस दिन कोप भवन स्पेशल उसका भवन है। जिस दिन जो है पतिदेव से झगड़ा हो गया तो वहां चले जाती है, और फिर पतिदेव खूब तरीके से मनाते रहते हैं, तो वो मैं नहीं बता सकता। और इसी प्रकार से कोप भवन हो जाता है, श्रृंगार भवन अलग होता है। पहले ऐसे होता था। और माता पार्वती को जब देखा नहीं शिव जी ने, तो देखते हैं सामने कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर गए तो क्या देखते हैं, माता पार्वती ने अपने बाल बिखरे हुए हैं, कोरे कपड़े से इस प्रकार से विकराल रूप बना रखा है आज पार्वती माता ने। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, आपने ये विकराल रूप क्यों बना रखा है, क्या बात हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई बात छुपाई नहीं, क्या बात है, क्यों तुम रुष्ट हो गई है? पार्वती ने कहा, आप तो अंदर से भी कपटी और बाहर से भी कपटी हैं, अंदर से भी काले बाहर से भी काले। देवी मैंने ऐसा कहा कि क्या कार्य किया जो तुम मुझे कपटी कह रहे हैं? बोले, स्वामी आप दिन रात जो है मुंडों की माला लेके घूमते रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे ये मुझे बताओ, तभी मैं बात करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। शंकर जी ने कहा, अरे देवी ये माला ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। बोले, मेरे मुंडे? हाथ लगा रहे, मेरा मुंड तो ये है भाई, ये माला किसकी है? बोले, देवी तुम्हारा अनेक युगों में जन्म होता है, तुम कभी सती बनती हैं, कभी गौरा बनती है, कभी नंदा बनती है, अनेक जन्म तुम्हारे होते हैं, और मेरा तो एक जन्म है बस, मैं तब से चला आ रहा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती है, तुम बार बार देह त्याग करती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे देह त्यागने के बाद मुंडों को काट करके माला पहन लेता हूँ। इतना प्रेम करता हूँ देवी मैं आपसे। और इसका बात का सबूत क्या है, ये मुन्नों की माला है, मैं इतना प्रेम करता हूं ताकि आपका स्मरण बना रहे।
पार्वती ने जब सुना, आंखों में आंसू बिंदु आ गए। कहने लगे, स्वामी आप मरते क्यों नहीं है? मैं कैसे मरती हूँ? आपने ऐसा क्या जड़ी बूटी पी रखी भाई? आज शंकर भगवान शंकर ने बोले, देवी मैंने कोई अमर बूटी नहीं, मैंने तो अमर कथा का पान किया है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी मैं भी वो अमर कथा का पान वो पीना चाहती हूँ। वो कौन सी अमर कथा है? शंकर जी ने कहा, देवी वो भागवतामृत की कथा है। और सज्जनों, आज पार्वती माता ने कहा, स्वामी मुझे भी अमृत कथा पिलाओ। सज्जनों, सुंदर सी शंकर भगवान जो है वही माता पार्वती को आसन लगाया, खुद भी आसन में बैठे और अपना डमरू बजाया। बोले, देवी इसका श्रवण का अधिकारी कौन होता है? जो सन्मुख कथा सुनता है। डमरू बजाया, सारे जीव जंतु स्थावर अंडर जितने सारे जीव थे सब भाग गए। और वही वो तोता वो पेड़ की डाल में बैठा हुआ था। और उसी समय क्या हुआ सज्जनों, संयोग वश से उसने घोंसला बना रखा था, गर्भवती थी, सुंदर अंडे को जन्म दे दिया। अंडा रूप में वहां पल रहा है छोटा सा बालक शिशु, सुखदेव जी महाराज। और कथा हो रही है। शंकर जी कथा कह रहे हैं। कहा, देवी मैं कथा कर रहा हूं, सुनो, तुम सुनना। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और मैं तो कथा करता हूं, लेकिन मैं जैसे ही भगवान कृष्ण मेरे आराध्य देवता हैं, मैं भगवान का वंदन करता हूं, मेरी समाधि लग जाती है। मुझे कैसे पता चलेगा तुम कथा सुन रही हो? तो हुंकार भरना, हाँ हाँ आगे क्या हुआ ऐसा बोल। आज भक्त सज्जनों, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। प्रथम स्कंद की कथा, द्वितीय स्कंद की कथा, तृतीय स्कंद की कथा, ऐसे कथा हो रही है। माता पार्वती हाँ हाँ आगे क्या हुआ हुंकार भर रही है। और सज्जनों क्या हुआ, नवम स्कंद में क्या है, भगवान की वंशावली है। परसों पंचम दिवस आप वंशावली सुनेंगे, सूर्य वंश चंद्र वंशावली। तो उस समय माता पार्वती को नींद ने घेर लिया, माता पार्वती सो गई। और ऊपर सुखदेव जी कथा सुन रहे थे, छोटे से अंडे से में से बाहर निकल करके, और वो शिशु बालक छोटा सा कथा सुन रहा है। उसने जैसे देखा, रे माता तो सो गई। अब भगवान भोलेनाथ कथा को बीच में छोड़ देंगे, लेकिन मेरे प्रभु की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है, कृष्ण की कथा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और वो माता की जगह हुंकार भरने लगे। हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? शंकर जी ने सोचा ये तो माता पार्वती ही बोल रही है। कथा पूरी हुई, 12 स्कंद की कथा पूरी, भगवान का जयकार लगाए, बोल जोर से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। सज्जन जयकारा लगाया। इतने में माता की नींद खुली। अरे स्वामी कथा पूरी हो गई? अरे हाँ हाँ देवी कथा तो पूरी हो गई, मैंने तो नहीं सुनी। बोले क्या बात है, क्यों? बोले स्वामी मैंने नवम स्कंद तक कथा सुनी, उसके बाद मुझे निंद्रा ने घेर लिया, मैं सो गई। अच्छा तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? जैसे इधर उधर देखा तो क्या देखते हैं, पेड़ की डाल की टहनी पर सुंदर सा छोटा सा तोता वो कथा सुन रहा था। आज शंकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। अरे देवी इसने जो है व्यास गद्दी से ऊपर बैठ करके कथा सुनी, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सीधे अपना त्रिशूल उठाया। माता पार्वती ने रोका, अरे स्वामी रहने दो, छोड़ दो इसको जो है इस बेचारे का क्या कसूर है, इसने कथा का पान किया है, इसको मत मारो। शंकर जी ने कहा देवी मैं इसको छोड़ तो देता, लेकिन इसने कथा की चोरी की है। ऊपर बैठ करके कथा सुनी। और सज्जनों व्यासासन सबसे उच्च आसन है, उससे ऊपर कोई आसन नहीं है। कथा सब नीचे सुनते हैं, कितने बड़ा राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कितने ब्रिगेडियर हो, सब व्यास जी के द्वारा कथा नीचे ही सुनते हैं। सबसे दिव्य आसन ऊंचा, सबसे ऊंचा आसन व्यासासन है। और इसने व्यासासन से भी ऊपर उठकर कथा सुनी। देवी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुरंत अपना त्रिशूल लिया और उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे वो पक्षी ने देखा, अरे ये शंकर जी तो मुझे मार डालेंगे। पक्षी तुरंत उड़ा और सीधे आगे आगे जा रहा, पक्षी आगे आगे जा रहा, पीछे शंकर जी त्रिशूल लेकर के, अरे तुझे अभी मजा चढ़ाता हूँ, ऐसे करके त्रिशूल लेकर के दौड़े सज्जनों। और आगे आगे गया पक्षी, धीरे धीरे आगे पड़ता है बद्रीनाथ क्षेत्र। वही व्यास जी की पत्नी विटिका, बहुत समय हो गया माता विटिका को कोई पुत्र नहीं है, और कोई पुत्र नहीं है सज्जनों। प्रतीक्षा कर रही है, अरे हमें पुत्र कब होगा। ऐसी प्रतीक्षा करते करते कई समय व्यतीत हो गया। प्रातः काल का समय था। आज माता विटिका को उबासी आई, जैसे हम सुबह उठते हैं ना,
करते हैं वास। वो तोता जैसे ही आया माता विटिका के घरों में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने देखा, रे ये माता के घरों में चला गया और घर में एक अकेली स्त्री है, ब्यासी तो वहां है नहीं, इसलिए अकेली स्त्री है, इसलिए मैं अब ये जो है मैं वहां नहीं जा सकता। और शंकर जी वापस लौट करके आ गए और समय व्यतीत हो गया। सज्जनों, व्यास जी ने जब देखा माता विटिका गर्भवती है और उस बालक का विकास प्रभाव इतना बढ़ गया कि बालक तो वैसे 10वें महीने में जन्म लेता है, लेकिन ये बालक कैसा है, बोले 12 वर्ष तक इन्होंने मात्र गर्भ में वास किया, आज जन्म लेगा, कल जन्म लेगा। व्यास जी जो है सोच रहे हैं, विटिका बोले देवी ये पुत्र कब जन्म लेगा। विटिका ने कहा, स्वामी पता नहीं, अब कितना समय तो हो गया, इसको बोलो ना ये बाहर क्यों नहीं आता। सज्जनों, व्यास जी ने कहा, अरे पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, क्या बात है। अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी मैं यहीं ठीक हूं, क्योंकि मैंने यहाँ गर्भ को ही मंदिर बना दिया, अगर मैं बाहर आऊंगा विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने कहा, अरे पुत्र सुनो, माया का असर तुम पर नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। बोले कैसे, आपका क्या भरोसा, मैंने जन्म ले लिया और फिर आप जो है मुकर गए। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है। बोले नहीं। पुत्र ने कहा, आप स्वयं भगवान विष्णु स्वयं आकर के ये कहेंगे, बेटा तुम जन्म लो, तुम मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। सज्जनों, भगवान विष्णु को आना पड़ा और सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लिया और सीधे जो है बन की ओर जा रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाम पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष्मि। 12 वर्ष तक जो जन्म नहीं लिया, जन्म लेते ही सीधे बन की ओर जा रहे हैं। सुखदेव जी पीछे से, अरे बेटा रुको, अरे बेटा रुको। रुदंत तम समालक्ष्यम व्यासम शोक समन्वितम पुत्र पुत्रेति भासंतम विरहेण परिप्लुतम। पुत्र पुत्र कह के उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से कैसे, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का वनवास हुआ, माता सीता का हरण रावण ने किया और राम जी और लक्ष्मण छोटे भ्राता के साथ दोनों जा रहे हैं। सभी लता पताओं से पूछ रहे हैं, अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखाई सीता मृग नैनी। हे खग, हे पशु, हे पक्षी, हे वृक्षो, लता पताओं से पूछ रहे हैं, जरा तुमने कभी मेरी सीता को देखा। वृक्षों से कह रहे हैं, अरे वृक्षो तुम्हारी लता पताएं बहुत ऊंची ऊंची है, जरा देखो कहीं मेरी सीता दिख रही है क्या। ऐसे ही देख, ऐसे कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं व्यास जी महाराज। और उस आगे चले गए और लौटाने का सतत प्रयास किया, लेकिन लौटा नहीं पाए और वैसे ही वापस आ गए सज्जन। इसी प्रकार से आज